दिस इज़ द डिवाइन हेरिटेज टू द बिलीवर्स जो दी गई है। गांधी साहब, आपकी इन जो बुनियाद जो आज हमने आपसे डिस्कस किए हैं, जो चंद एक बातें मैंने सीखी हैं आपसे, इस हवाले से आपकी सजेशन क्या है? आप इनको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट होता हुआ कैसे देखते हैं? आपके ख्याल में क्रिश्चियन मुस्लिम या मसीही मुस्लिम इंटरफेथ डायलॉग या पीस बिल्डिंग के लिए कौन से ऐसे प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं जिनको मुसलमान और मसीही दोनों मिलकर कैसे इसको डेवलप कर सकते हैं? कौन सा कॉमन ग्राउंड है इस हवाले से जो आप अगर सजेस्ट करें तो क्या हो सकता है? वही जो कुरान मजीद ने फराहम कर दिया है, और मेरे नज़दीक जैसे ही वो सामने आ जाएगा पूरी कुव्वत के साथ, ये सारी तारीख़ बिल्कुल उलट जाएगी। देखिए, अब तक हम एक दूसरे की तरदीद करने के लिए खड़े होते रहे हैं। हमारा सारा ताल्लुक़ मुनाजरे का ताल्लुक़ है। मुसलमानों के उलमा ये कोशिश करते रहे हैं कि वो ये साबित करें कि मसीही गलत हैं, इन किताबों में तहरीफ़ हो गई है, ये फ़ना हो गया, ये फ़ना हो गया है। मसीही हज़रात की सारी कोशिश अगर आप पिछली सदियों का मुताला करें तो ये रही कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कोई पैगंबर नहीं है, उन्होंने ये सब चीज़ें इधर उधर से लेकर एक नई किताब बना दी है। मेरा ख़्याल है कि अब तारीख़ के बहुत से औराक उल्टे गए, दोनों इससे दस्तबरदार हों और कुरान मजीद जिस जगह से बात कर रहा है उस पर गौर करने के लिए तैयार हो जाएं। बैठें और बैठ कर देखें कुरान क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक एक ही दीन है। ना मसीहियत कोई अलग दीन है, ना यहूदियत कोई अलग दीन है, ना इस्लाम कोई अलग दीन है। वो ये कहता है कि इस्लाम तो किसी शख्स का नाम ही नहीं है। ये असल में इसका मतलब क्या है? टू सरेंडर। खुदा की बारगाह में जब अपना सर झुका देते हैं तो यही इस्लाम है। आदम अलैहिस्सलाम ने इसी की तालीम दी, नूह अलैहिस्सलाम ने इसी की तालीम दी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसी की तालीम दी। ये एक ही दीन है जो अल्लाह का दीन की हैसियत से पेश किया जाता रहा है। ये सारी किताबें इस दीन की किताबें हैं, ये खुदा ने नाजिल की हैं। इनका मुताला करें, इनके मुश्तरकात तलाश करें, एक दूसरे की तरदीद करने के बजाय ये देखें कि ये एक ही सरचश्मे से निकली हुई चीज़ें हैं, ये किस तरीके से एक दूसरे से मुतल्लक होती हैं। अगर कुरान मजीद ये नहीं कह रहा कि मैं कोई नई बात लेके आ गया हूँ, तो उसके सारे एक नई बात को मुंड देने की आखिर वजह क्या है? वो ऐलान कर रहा है कि ऐ पैगम्बर, इनको बताओ कि ये वही दीन मैं लेके आया हूँ जो सारे पैगम्बरों का दीन है। तो इस वजह से जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो इन किताबों का उस तरह मुताला करने के लिए तैयार हो जाएं, उन पर हैरत अंगेज़ इंकशाफ होगा कि तौरात जिस तरीके से अमली तौहीद को बयान करती है, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ उसकी कोई नज़ीर हमारे यहाँ नहीं पाई जाती। सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम का पहाड़ी का वास जिस तरह दीन की हकीकत और हिकमत को वाज़े करता है, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ मुसलमानों को मैं बार बार मशवरा दे रहा हूँ कि उन्हें अपनी मेज़ों पर उसको रखना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। मेरे बस में हो तो मैं मुसलमानों से कहूँ कि वो पहाड़ी के वास को, सरमन ऑफ द माउंट को, वो लोगों को मस्जिदों में खड़े होकर पढ़ के सुनाएं और उन्हें बताएं कि खुदा का एक पैगम्बर किस तरीके से, जब यहूद की वो हालत थी जो आज हम मुसलमानों की हैं, तो उनको कैसे मुतवज्जे कर रहा था और किस तरह खुदा की सच्ची मोहब्बत उनके अंदर पैदा कर रहा था, और कैसे ये कह रहा था कि खुदा की बारगाह में और खुदा की बादशाही में दाखिल होने का तुम्हारे लिए रास्ता क्या है। तो वो उनको पढ़ के सुनाए। जिस वक्त इस तरीके से लोग इन किताबों को मनाजरे की ज़हनियत से निकल कर पढ़ेंगे, आप हजरात भी और हम भी, तो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि उसके बाद शायद कोई डायलॉग करके बात करने की ज़रूरत ही बाकी नहीं रहेगी। हम दोनों उठेंगे अपनी अपनी जगह से और मोहब्बत से एक दूसरे के साथ मुआनका कर रहे होंगे। इख्तलाफात सिर्फ ताबीर के रह जाएंगे और ताबीर के इख्तलाफात पर संजीदा और अच्छी गुफ्तगू हर वक्त हो सकती है। वो हम मुसलमान आपस में करते हैं, आप मसीही हज़रात आपस में करते हैं। इसमें क्या बईद है कि हम इस रिवायत को कबूल कर लें कि ये अल्लाह का एक ही दीन है, हम सब के सब उसके मानने वाले हैं। ताबीर के इख्तलाफात हो गए हैं, वहाँ एक दूसरे के साथ हमें गुफ्तगू करनी चाहिए और इन्हीं किताबों की रोशनी में देखना चाहिए कि अल्लाह की सच्ची हिदायत क्या है। आपने गांधी साहब की गुफ्तगू सुनी और मेरा